तो दुर्गा को जो देवता ने आविष्कार किया उस सभी देवताओं का दुर्गा बेटी हुई। जो जगत की जननी है, जगत जननी पे कोई बोल रहा है, हमारे सब की माँ है। किसी एक व्यक्ति की माँ पे कोई बोल देता, आदमी गोली मार देता है, माथा फाड़ देगा, लड़ जाएगा। आपकी माँ को, हमारी माँ को, इनकी माँ को कोई कुछ बोल दे, बर्दाश्त करेंगे हम लोग? तो भगवान मानना, जौना के बाप मान लेना। हम तो कह रहे हैं कि तुम खतना कराओ, मुसलमान बन जाओ। तेरा कोई रोक ले है? टोपी पहन लो, कोई नहीं रोका है। लेकिन उसकी माँ को अगर कोई कुछ कह दे तब बोलने की आजादी है। इसका मतलब कि अपने मतलब कि बेटी को ही पत्नी बनाया। कौन विधायक है ये तो हम नहीं जानते हैं। वैसे वैसे विधायक को जूता से मारना चाहिए, वो जिस पार्टी के भी हो। अगर वो पार्टी उनका सपोर्ट कर रहा है तो उस पार्टी का भी विरोध करना चाहिए। मजाल है ये किसी और धर्म पे बोल दे, मजाल ही नहीं है। लेकिन मतलब आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि मजाल नहीं है किसी और धर्म पे बोले? याद करिए ना, कमलेश तिवारी बोले असर तन से जुदा हो गया। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर कुशवाहा दुर्गा माता पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनके जन्म पे सवाल उठाते हैं। अभी हमारे साथ राणा दीपू सिंह है और राठौर सानू सिंह है। इनके गले में माता दुर्गा का भव्य मूर्ति विराजमान है। तो वहीं अगर राणा दीपू सिंह की बात की जाए तो सनातन के सपोर्ट में या सनातन को लेके अक्सर टिप्पणी करते हैं। एक बार फिर से दुर्गा माता के जन्म पे, उनके आविष्कार और उत्पत्ति पे सवाल उठा है, क्या कहिएगा? नहीं, सवाल कौन उठा सकता है? जिसका अस्तित्व का खुद पता नहीं हो, क्या किसी पे सवाल उठाएगा? सवाल ये नहीं है कि फतेह बहादुर कुशवाहा ने ये सवाल किया है। सवाल ये है कि उस पूरे पार्टी की मानसिकता देखिए आप। ये पहली बार थोड़ी है। उसके शिक्षा मंत्री का बयान क्या आता है, उससे जुड़े लोगों का बयान क्या आता है, अमरजीत कुशवाहा का बयान क्या आता है, सत्येंद्र यादव का क्या बयान आता है। और उससे भी बड़ा बात यह है कि आप ये देखिए कि इसी माँ दुर्गा का 9 दिन का पूरा पाठ करते हैं तेजस्वी यादव। उनके जो ये माँ दुर्गा के पास लालू यादव का पूरा परिवार पहुंचता है, अपनी बेटी के साथ और कन्या पूजन का तस्वीर डालते हैं। और उसी पार्टी का एक विधायक जो है माँ दुर्गा पर इतना ओछा टिप्पणी करते हुए ये कहता है कि बताइए, जब उनकी बेटी है तो अपनी बेटी से शादी किए। और अगर यही बात कोई और बोला होता, मजाल है ये किसी और धर्म पे बोल दे, मजाल ही नहीं है। लेकिन मतलब आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि मजाल नहीं है किसी और धर्म पे बोले? याद करिए ना, कमलेश तिवारी बोले असर तन से जुदा हो गया। नुपुर शर्मा बोली उनका घर से निकलना दुर्लभ हो गया। किसी देखिए, हिंदू धर्म लिबरल है और इसको लोग लिबरल बना दिया है। सवाल यह है कि तुम जिसको भी बाप मानते हो, जिसको भी बाप मान ला, मानो बाप। तुम जिसको भी भगवान मानता है मानो, लेकिन तुम हमारे धर्म पे काहे टिप्पणी कर रहा है? एक मिनट, हमारा मान लीजिए हिंदू धर्म तुमको लगता है कि ठीक नहीं है, तो तुम जिसको बाप दादा मान ले है उसको मानो। ये तो बहुत आसान बात है। हमारी धर्म आस्था, हमारी आस्था हमारे लिए माँ है, तो हमारी माँ पे तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है ना। लेकिन उससे दुर्भाग्य ये नहीं है कि वो किया है, उसको पता है कि हमारे पार्टी में हमारा कुछ नहीं होगा। ये दुर्भाग्य है कि वहीं तेजस्वी यादव, वहीं आरजेडी एक तरफ ये ढोंग करती है। हमारी अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम मानेंगे कि ढोंग है। तो कैसे कार्रवाई होगी? कैसे कार्रवाई होगी? प्रोफेसर चंद्रशेखर की बात करें, वो आए दिन राम पे सवाल उठाते हैं, रामचरितमानस पे सवाल उठाते हैं, उन पे तो कार्रवाई नहीं हुई अभी तक अगर देखा जाए तो। अब अगर देखा जाए तो उनके विधायक है, वो तो मंत्री है, छोटा मोटा विधायक है एक विधानसभा के, तो इन पे आप कार्रवाई की उम्मीद कैसे कर रहे हैं? नहीं तो फिर इसको कहा जाएगा ना कि आप उस बयान के समर्थन में आप ढोंग कर रहे हैं। 9 दिन आप अपने घर में माँ का पूजा कर रख रहे हैं और दूसरे तरफ एगो इतना ओछी टिप्पणी कर रहा है और एक बयान तक नहीं आता है। यहाँ पे बोलने की आजादी है। किस बात का बोले? किसने बात? तो उसकी माँ को अगर कोई कुछ कह दे तब बोलने की आजादी है? बिल्कुल बोलने की आजादी है। उसकी माँ को बोलने की आजादी है? ये क्या संस्कार संस्कृति की बात कर रहे हैं आप? समस्या ये है कि ये आरजेडी के डीएनए में है। आरजेडी के डीएनए में उससे जो जुड़े लोग, आरजेडी का डीएनए चेक कर रहे हैं। 5-5 लोग का बयान है, आप किसी में एक में चेक करा लीजिए। नहीं है तो किस पे कार्रवाई हुआ? आप खुद कह रही हैं कि चंद्रशेखर पे कार्रवाई हुआ है क्या? अमरजीत कुशवाहा, देखिए उन लोगों के आरजेडी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के डीएनए में हो गया है कि या तो कभी किसी स्वर्ण को लेके गाली गए, मैं जातिवाद पर ऐसा गाली गलौज करिए कि, या ऐसा ओछा टिप्पणी करिए कि जात का राजनीति हो, या धर्म पे ऐसा बात करिए कि उसकी राजनीति हो। अरे आप बौद्ध धर्म को सुनिए, पहला बात ये लोग बौद्ध मानता है। अरे तुमको मानो ना, जरा भगवान मानना, जौना के बाप मान लेना। हम तो कह रहे हैं कि तुम खतना कराओ, मुसलमान बन जाओ। तेरा कोई रोक ले है? टोपी पहन लो, कोई नहीं रोका है। लेकिन आप ये सोचिए कि जिसके लिए 9 दिन लोग भूखे, आप बहुत ऐसा लोग है जिसको मतलब हम लोग मां मानते हैं, हमारी वो आस्था है, उस पर एक आदमी इतना ओछा टिप्पणी करता है। अगर हम कह रहे हैं ना, अगर ये लोग का मजाल है किसी और धर्म पे कर दिया होता, ये लोग को पता लग गया होता। मजाल नहीं है। और आप देखिए कि आरजेडी के ऑफिशियल वेबसाइट से या किसी से भी, तेजस्वी, तेज प्रताप, किसी का भी एक ट्वीट तक आया है इस मुद्दे पे? कल से माहौल उनको पता ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा चलिए ठीक है, तो अब तो पता हो गया ना।
चलिए इंतजार करेंगे हम लोग, इस बात का इंतजार करेंगे कि देखते हैं आरजेडी करता है कि नहीं। आपने टोपी की बात कही, जिसको जो टोपी पहनने का मन है वो पहने। तेजस्वी यादव जी भी टोपी पहने हुए नजर आते हैं, हर एक नेता टोपी पहने हुए नजर आते हैं। मुझे कहने का मतलब ये था कि अगर आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म अच्छा नहीं है, हम कह रहे हैं कि आप हमको नहीं पसंद है, तो ठीक है ना। आप जिसको अगर किसी को ये नहीं पसंद है हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म छोड़ दे, छोड़ ही दिया है, क्या हो गया है? अभी वो बौद्ध है, नवा बौद्ध का ही नया माने जो है संस्कार आ गया। तुम जिसको हम तो कह रहे हैं कि तुम भीमराव अंबेडकर को भगवान मान रहे हो, पूजो, उन्हीं को भगवान मानो, उन्हीं के गला में लॉकेट पहन के घूमो, कोई रोका नहीं ना है। हम लोग तो नहीं चाहते हैं कि भाई आप इनको काहे भगवान मान रहा है, लेकिन अगर तुम कोई और धर्म अपना लिया है तो हमारे धर्म पर कैसे टिप्पणी कर देगा, है ना। जब आप ये कह रहे हैं कि इस देश में बोलने का आजादी है, वही संविधान जिसको वो अपना भगवान मान ले चल रहा है भीमराव अम्बेडकर, उन्हीं के लिखित संविधान में ये भी है कि किसी के धर्म और किसी के सेंटिमेंट को आप हर्ट नहीं कर सकते हैं, उसमें भी तो सजा का प्रावधान है। आप लोग का सेंटिमेंट इतना ज्यादा हर्ट होता है तो जितने भी हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं, आवाज क्यों नहीं उठाते? आप लोग मौन क्यों रहते हैं? आवाज तो नहीं उठाएगा कि कल को कोई 2-4 थप्पड़ 2-4 लात मार देगा तो लोग बोलेगा कि हिंदू जो है कि अब देखिए असहिष्णु हो गया, इंटॉलरेंट हो गया। वही होगा, कोई पिटा जाता है तो लोग कहेगा कि मॉब लंचिंग होने लगेगा, फिर वही आदमी आके छाती पीटेगा कि अब हम दलित हैं, हमको पीटा गया है। तो आप इस तरह इस्लाम धर्म पे बोला जाता है तो फिर कैसे दंगा भड़क जाता है? वही हम कह रहे हैं कि अगर हिंदू, अगर ये देखिए ये लोग बोला पीट दीजिए तो कल से दलित का कार्ड शुरू, विक्टिम का कार्ड शुरू, साथ साथ ये सब भी बात शुरू होने लगेगा कि अरे बाप रे, मतलब हिंदू इंटॉलरेंट हो गया, बस असहिष्णु, ये सारी बातें होने लगती हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो कोनो बहुत बड़ा तुर्रम के तीर है जो उनका नहीं हो सकता है। और डोरी ऑनसन में उनका हुआ है विरोध, पुतला जलाया गया है, बस पुतला ही जलाया गया है। आए दिन चंद्रशेखर का भी पुतला जलाया जाता है इनकम टैक्स चौराहा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए संवैधानिक रूप से एक पार्टी जो अभी सरकार में, आप क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं कि कोई जाके बम फेंक दे? हम लोग हिंदू धर्म आतंकवादियों का धर्म थोड़ी है। हिंदू धर्म में कोई तो बस बैठ के बोलिएगा तो क्या करेगा? बताइए, आप ही बताइए ना। वो केस करेगा, केस उन्हीं के हाथ में, उनका पार्टी निष्कासन क्या होना चाहिए कानूनी रूप से? बताइए आपको क्या होना चाहिए? उनके पार्टी के जो सुप्रीमो वो एक्शन ले। वही ना कह रहा है ना, तो उससे पहले लिए हैं क्या? अब उनका सरकार है, हुए मालिक हैं, जो मालिक हैं जे कर रहे हैं, पार्टी के इशारे पे ही ये सब टिप्पणी होता हो। अगर कार्रवाई नहीं हो रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है, तो किसके इशारे पे कहा जाएगा? अगर मान लीजिए एक विधायक पे कार्रवाई हो गया रहता, कोई बोलता? सवाल ये है कि क्या आप अगर मां मानते हैं, आपने कन्या पूजन किया है, मां का 9 दिन का व्रत किया है, आपके लिए बड़ा सम्मान था, वो भी ढोंग नहीं ना था, तो अगर नहीं कहेंगे तो हम ढोंग मानेंगे ना। हम ये नहीं कहेंगे ढोंग था, लेकिन अगर जिस मां को उन्होंने 9 दिन तक पूजा है, उस मां पर कोई एगो दुष्ट आदमी, एगो घटिया आदमी इतना ओछा टिप्पणी कर रहा है, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो ये माना जाएगा ना। अच्छा, आप माँ दुर्गा का लॉकेट अपने गले में धारण किए हुए हैं, अक्सर मतलब धारण किए हुए ही रहते हैं, क्या सोच के पहने हैं? माता में आस्था है हमारी माँ है। माँ का आविष्कार कैसे हुआ आपको पता है? माँ का आविष्कार कौन कर सकता है? माँ तो माँ है, वो हम लोग का आविष्कार की है। विधायक का कहना है कि दुर्गा माँ का आविष्कार कैसे, वो उन्होंने बाकायदा बताया है। वो कौन विधायक है ये तो हम नहीं जानते हैं। वैसे विधायक को जूता से मारना चाहिए, वो जिस पार्टी के भी हो। अगर वो पार्टी उनका सपोर्ट कर रहा है तो उस पार्टी का भी विरोध करना चाहिए, और नहीं तो अगर वो पार्टी एक्शन लेता है फिर सही है। आप देखी होंगी कि आरजेडी के जो ये तेज प्रताप जी हैं, लालू यादव के पूरा परिवार, तेजस्वी जी हैं, वो सारा लोग अभी माता का पूजा किया, और उन्हीं के पार्टी के विधायक की बयान भी देते हैं, उन्हीं के विधायक अभद्र टिप्पणी भी करते हैं दुर्गा माँ पे। वैसे विधायक को लात से मारना चाहिए, इस समाज से निकालना चाहिए, उस गांव से निकालना चाहिए। जिस समाज के विधायक हैं पहले उनको वहां से एक्शन लेना चाहिए। जिस डेहरी के वो विधायक हैं वहां से उनको मार के भगाना चाहिए। हमारा तो कहना है कि उनको बिहार से ही भगा देना चाहिए, उनको मुस्लिम से बाहर निकाल देना चाहिए। बिहार से नहीं, देश से बाहर निकालो। जो जगत की जननी है, जगत जननी पे कोई बोल रहा है, हमारे सब की माँ है, किसी एक व्यक्ति की माँ पे कोई बोल देता, आदमी गोली मार देता है, माथा फाड़ देगा, लड़ जाएगा। आपकी माँ को, हमारी माँ को, इनकी माँ को कोई कुछ बोल दे, बर्दाश्त करेंगे हम लोग? तो जो हमारे पूरे धर्म की माँ है, जगत जननी जिसको कहा जाता है, उस पर कोई टिप्पणी करेगा, कैसे कोई बर्दाश्त करेगा? तो लगातार सनातन धर्म पे टीका टिप्पणी होते रहता है और एक बार फिर से आरजेडी के विधायक सुर्खियों में आ गए हैं मां दुर्गा पे अभद्र टिप्पणी करके। राणा दीपू सिंह का कहना है कि अगर पार्टी के लोग एक्शन लेते हैं तब हम मानेंगे कि पार्टी के लोग सनातन के सपोर्ट करते हैं, सनातन के सपोर्टर हैं। अगर नहीं एक्शन लेते हैं तब हम ये मानेंगे कि तेजस्वी यादव जी जो नवरात्रि का व्रत रखे थे वो बस एक ढोंग था, दिखावा था। और ये जो लगातार टीका टिप्पणी सनातन धर्म को लेके होता है, ये पार्टी के इशारे पे होता है अगर एक्शन नहीं लिया जाता है। तो आए खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।